हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 फॉर क्लास 12th फॉर द सेशन 2023-2024। तो इससे पहले हम एक सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज भी हम इस सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कैसे इन क्वेश्चंस को इजीली आपको सॉल्व करना है इन लेस टाइम। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए। तो इसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, अगर हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है एंड ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है, तो इसमें एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 2 1 और बी स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार ये वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 बार ये वाली मैट्रिक्स लिख लेनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0 ही हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम x इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। देन हमारा सेकेंड रो लेनी है और विद द फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया प्लस 1। देन हम यहाँ पर सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम करेंगे 1 इंटू 0 0 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर ली तो एक्स स्क्वायर हो गया 0, यहाँ पर x प्लस 1 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इधर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हम इक्वेट कर लेंगे। सो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 जो है वो 0 के इक्वल है, यहाँ पर देखो 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 1। सो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेट द मैट्रिक्स हमें गिवन है x एंड मैट्रिक्स y इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स y बेसिकली क्रिएट करनी है जहाँ पर जो है दिस इज इक्वल टू माइनर। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स की क्या करनी है, हमें माइनस निकाल कर बतानी है। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो माइनस निकाल देते हैं हम यहाँ पर m11 m12 m13। ठीक है, एंड देन m21 m22 m23 देन m31 m32 m33। ठीक है, इस तरह से हमें जो माइनर्स है वो यहाँ पर निकाल कर बतानी है। ठीक है, तो माइनस निकालते कैसे हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 इंटू 3 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। ठीक है, तो अभी देखो सभी ऑप्शंस में 7 आ रहा है तो कोई भी हमें इस तरह से पता नहीं चलेगा, तो पूरा निकाल कर ही आपको बताना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 10 कितना हो गया 19। ठीक है, देन हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 11। देन हम सेकेंड रो पे आ जाते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो गया। ठीक है, प्लस 2 तो ये हो गया माइनस 1। देन हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 1। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 1। ठीक है, अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस 8 माइनस 3 हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 11। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो अब हम यहाँ पर y मैट्रिक्स जो है वो लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 7 19 माइनस 11। ठीक है, माइनस 1 एंड 1 एंड देन माइनस 3 माइनस 11 एंड 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स है।
तो बेसिकली ए बी प्लस एक्स वाई हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम, एक रो है एक कॉलम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, देन प्लस -3 इंटू 2 दैट इज़ -6, 4 इंटू 2 8, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर 6 - 6 0, 0 + 8 कितना हो गया 8। तो ये हमारा आ गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स। देन हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें भी एक रो है एक कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 2 2, देन 2 इंटू 3 6, देन 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, 2 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 8, 8 + 12 20, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ए बी मैट्रिक्स और एक्स वाई को प्लस करना है। 8 + 20 कितने हो गए 28, सो 28, सो यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कन्फ्यूजन के लिए देखो सी में भी 28 गिवन है, पर यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन नहीं है, सो मैट्रिक्स के अंदर ही ये रहेगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो 28 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू a cos 4t, देन d2x/dt² हमें निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर dx की डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। एक बार कर लेते हैं, ठीक है, एक बार करने से क्या होगा फिर दूसरी बार कर पाएंगे, है ना। सो a तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। देन cos 4t, cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sin 4t हो गई, और 4t की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, और माइनस होता है तो -4a sin 4t। देन b कांस्टेंट है, b को ऐसे रख लेते हैं। sin 4t की डिफरेंशिएशन होती है cos 4t, ठीक है, और 4t की क्या हो जाएगी 4, तो 4b हो गया, ठीक है। ये हमारी आ गई dx/dt। आप चाहे तो उसको 2-3 स्टेप्स में कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो अब हम करने जा रहे हैं दूसरी बार इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है -4a, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है पूरा का पूरा। sin 4t की क्या आ जाएगी cos 4t, है ना, और 4t की फिर से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। देन प्लस 4b को ऐसे रहने देते हैं। देन cos 4t की क्या हो जाएगी माइनस sin 4t, और 4t की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब ये टोटल कितना हो गया -16a cos 4t, देन -16b sin 4t, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से कॉमन कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, -16 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर आ गया हमारे पास a cos 4t प्लस b sin 4t। तो अब ध्यान से देखें तो ये तो हमारा x ही था, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया -16 x के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर निकालने हैं, तो उससे पहले हमें क्या निकालने पड़ते हैं डायरेक्शन रेशोज़। डायरेक्शन रेशोज़ कैसे आएंगे, यहाँ पर 1 - -2, यानी कि 1 - -2 + 2 हो गया। देन 2 - 4, 2 - 4, देन 3 - -5, यानी कि 3 + 5। तो डायरेक्शन को रेशोज़ क्या हो गए 3, -2, 8, ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन रेशोज़ आ गए। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 64 + 13 ये हो जाएगा हमारा √77। अब डायरेक्शन हम लिखेंगे कोसाइंस। सो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय √77 -2 डिवाइडेड बाय √77, 8 डिवाइडेड बाय √77। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y by x इज कॉल्ड, तो हम इसे क्या बोलते हैं? सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है आपका, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपको ये क्वेश्चन ऐसा वाला लास्ट वीडियो में भी करवाया था। तो इस पे जो है कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की किस पॉइंट पे आएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं अपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, और अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स है 0,5, 1,5, 4,2, देन 12,0। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर 5 × 5 कितना हो गया 25, देन 2 + 25 ये हो गया 27, 2 × 4 8 + 2 × 5 10 ये हो गया 18, देन 12 × 2 दैट इज़ 24। तो आप खुद ही देखकर बता सकते हो कि किस पे मिनिमम है, हमारी मिनिमम है 4,2 पे। 4,2 कौन सा पॉइंट है हमारा, आर पॉइंट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। तो सबसे पहले इस वेक्टर का नाम दे देते हैं, नेट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस भी ऊपर करना है ऑन द वेक्टर बी वेक्टर करना है, तो नीचे बी वेक्टर का क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो 3 × 1 3 हो गया, -1 × 2 -2 हो गया, -2 × -3 +6 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, देन 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 - 2 1, 1 + 6 7 हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया हमारा 9 + 4 13 + 1 14, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय √14 यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। दिस इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द वैल्यू ऑफ -π/2 to π/2, और यहाँ पर ये गिवन है विद रिस्पेक्ट टू dx इज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, -π/2 to π/2 x³ dx, ठीक है, प्लस -π/2 to π/2, ठीक है, x cos x, देन -π/2 to π/2 tan की पावर 5x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, यहाँ पर साथ साथ लिखना है। और लास्ट आ गया -π/2 to π/2 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमें दो अच्छे से एक प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए यहाँ पर कि -a to a अगर हमारा फंक्शन f(x) dx जो है, अगर क्या है इवन फंक्शन है, एक फंक्शन जब इवन होता है तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 to a हो जाती हैं, ट्वाइस हो जाता है, और वो फंक्शन इस तरह से हो जाता है अगर इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है -a to a f(x) dx इज़ एन ऑड फंक्शन, तो वो 0 के इक्वल होगा अगर f(x) ऑड फंक्शन है। ये हमने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले वाले को चेक करो, x³ ऑड फंक्शन है 0, ये भी ऑड फंक्शन है 0, ये भी ऑड फंक्शन है 0, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x हो गई 0 से लेके π/2। सो लिमिट्स पुट कर दो, π/2 - 0, 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू π, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव ऑन करते हैं। हमने इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लगा लीजिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 6 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 1 × 3 3 - 4 -1, ठीक है। देन फर्स्ट रो हमारा सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर 0 ही है,
तो हम यहाँ पर 0 ही सिंपल लिख देंगे। ओके, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 2 इंटू 1 -1 दैट इज़ 1 ओनली, तो ये हो जाएगा -6, -0 लिखने का मतलब ही नहीं है, तो -1 यानी कि -7। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर पी क्यू आर एंड एस एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है आपको। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ax प्लस 3by, जहाँ पर a b दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है a और b के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो p और q पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो p जो है वो 1,6 है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा a इंटू 1 प्लस 3b इंटू 6, यानी कि बन गया a प्लस 18b, ये बन गया हमारा। अब q के ऊपर देख लेते हैं। q है हमारा पॉइंट 4,5, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया 4a प्लस 3 इंटू 5 15b, ये बन गया। अब दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, तभी रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। सो 4a प्लस 15b, a माइनस 4a कितना हो गया -3a, 15 माइनस 18 -3b, ठीक है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो a जो है वो b के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर a जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर समझने के लिए पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लेते हैं, ठीक है। उसका मिड पॉइंट मान लेते हैं सी, उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और ए पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन है 2i कैप 3j कैप 4k कैप। तो बी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करके बताना है। तो लेटर से ये xi कैप yj कैप और zk कैप है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को फाइंड आउट करने के लिए, तो बेसिकली सी जो है वो इसका क्या है मिड पॉइंट है ए और बी का, है ना। तो यहाँ पर जो i का कोफिशिएंट है 3, तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के कोफिशिएंट्स के प्लस के इक्वल और डिवाइड बाई 2 के इक्वल, है ना। यही होता है मिड पॉइंट। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब जो j कैप है, j कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका j का कोफिशिएंट प्लस इसका j का कोफिशिएंट, यानी कि 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर होगा, ठीक है। और हम z की बात k कैप की बात करें, तो यहाँ पर ये जो -3 है वो किसके बराबर होगा z प्लस -4, यानी कि z -4 डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर ही होगा। तो हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बस। 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, 6 माइनस 2 हो गया दैट इज़ 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 1 इज इक्वल टू y, देन -6 इज इक्वल टू z माइनस 4, तो -2 आ गया z, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। हमें यहाँ पर 2 मैट्रिसेस गिवन है और बोला गया है कि ये इक्वल हैं और वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी माइनस सी डी की, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम यहाँ पर ये इक्वल रख सकते हैं इसको। 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो 3c जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, c जो है वो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देन a माइनस डी जो है वो 2 के इक्वल है, a माइनस डी 2 के इक्वल है। देन a प्लस डी जो है वो 8 के इक्वल है, माइनस 8 के इक्वल है। तो हम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो d से d कैंसिल, 2a इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -3, ये आ गया।
और लास्ट हमें जो गिवन है वो गिवन है 2 माइनस 3b इज इक्वल टू -4, -3b इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब एक और चीज़ निकाल लेते हैं, a माइनस डी जो है वो 2 के इक्वल है, -3 माइनस डी 2 के इक्वल है, माइनस डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू -5। तो अब देखो आपके पास a b c d चारों की वैल्यूज़ हैं, तो हम निकाल सकते हैं a b माइनस सी डी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 2, d की वैल्यू -5, -6 प्लस 10 यानी कि 4। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमें गिवन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होता है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो पी और पी बी तो हमें गिवन है, तो वहाँ से हम पी ए डैश और पी बी डैश तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करके। सो 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 0.4, पुट कर दो 0.7 इंटू 0.4 0.28। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें इसके डिग्री यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था तब आपको बताया था, इसमें HOD ढूंढना होता है। HOD का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हमारा d2y/dx², इसकी पावर कितनी है 1 यहाँ पर, सो डिग्री कितनी है 1। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें जो है वो गिवन है, हमें ए वैक्टर फाइंड आउट कर कर बताना है। ठीक है, सो लेट मान लेते हैं कि ए वैक्टर जो है वो हमारा है xi कैप yj कैप zk कैप। ठीक है, तो पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं कि ए वैक्टर का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको i कैप के साथ। ठीक है, सो x इंटू 1 x हो गया, अब j और k है नहीं तो वो 0 और 0 ही रहेगा, तो x आ गया। अब a वेक्टर का i प्लस j के साथ हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। अब a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है i प्लस j प्लस k कैप के साथ, तो वो कितना आ जाएगा, x प्लस y प्लस z, है ना। फर्स्ट स्टेप अगर समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले स्टेप का x, दूसरे स्टेप का आंसर क्या हो गया x प्लस y, तीसरे स्टेप का आंसर क्या हो गया x प्लस y प्लस z, और लास्ट में क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो यानी कि y हो गया 0। ठीक है, x प्लस y प्लस z जो है वो भी इक्वल टू 1 है। 1 प्लस 0 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z भी हो गया 0, है ना। तो हमारा जो a वेक्टर आ गया वो आ गया 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, यानी कि अकेला जो है वो i कैप आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट x इज डिसकंटिन्यूज ऑन द सेट। ठीक है, तो कॉट x जो है वो डिसकंटिन्यूज कहाँ पर है, तो वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन पहले लिखेंगे कॉट x, और कॉट x किसके इक्वल होता है, कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज x अपॉन साइन x के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होगा, इज डिसकंटिन्यूस एट, जहाँ पर साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
है ना, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर ये जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। और साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, जहाँ पर x जो है वो n पाई के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द लाइन, ये दो लाइन्स हमें गिवन है और ये पैरेलल गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ k यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो लाइन नंबर 1 जो है इसके हम डायरेक्शन रेशोज़ जो हैं वो निकाल लेते हैं। सो लाइन नंबर 1 के डायरेक्शन रेशोज़ आएंगे 2k, 3 और -1, ठीक है। लाइन नंबर 1 के डायरेक्शन रेशोज़ हो गए। डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ लाइन नंबर 2 के आ जाएंगे 8, 6 एंड -2, है ना। अब अगर दो लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, यही होता है। सो ये हो गया हमारा A1, B1, C1, ये हो गया हमारा A2, B2 एंड C2। सो पुट कर दो, 2k/8 इज इक्वल टू 3/6 -1/-2। सो ये हो गया हमारे पास k/4 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो सॉल्व कर लो। सो k इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अभी आ गए हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर एंड t सेकेंड्स। तो ये हमें x गिवन है। Velocity of the particle at the end of 3 seconds is 39 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी निकालनी कैसे है, dx/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन करनी है आपको विद रिस्पेक्ट टू t। इसकी डिफरेंशिएशन करो, सो 3t² आ जाएगा प्लस 6t हो जाएगा -6, ठीक है। ये हमारी जो है वो dx/dt आ जाएगा। अब हमारा t जो है वो 3 है, इस पे पुट करके देखिए। सो जब हम 3 पुट करेंगे dx/dt एट t इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, 3 × 3 का स्क्वायर 6 × 3 -6, 3 × 9 दैट इज़ 27, 18 -6। सो दिस इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब देखो, फर्स्ट असर्शन भी हमारा ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन मतलब। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव ऑन करते हैं। असर्शन गिवन है हमें, लेट आर जो है यहाँ पर a,a³ है, वेयर a इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स है लेस देन 9, तो वो होते हैं 2, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ऑब्वियसली इनका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो असर्शन जो है वो तो ट्रू है, ठीक है, ये तो पक्की बात है। अब रीज़न चेक कर लेते हैं। सो रीज़न इसने क्या गिवन है कि 1,1, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा, नहीं आएगा। 2,8 ये आएगा, 3,27 आएगा, 4,64 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये वाला आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी नहीं आएगा। तो जो रीज़न है वो क्या है, फॉल्स है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा। असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें हम सेक्शन बी। इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हमें इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमारी इंटरनल ब्रैकेट जो है वो ये है 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। अब आपको पता है कि sin इनवर्स 1/2 क्या होता है, दैट इज़ π/6। अब काफ़ी बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन आ जाएगी कि ये कैसे आया। तो हम ना लेट कर लेंगे किस चीज़ को, sin इनवर्स 1/2 को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ तो 1/2 जो है वो sin x के इक्वल हो जाएगा। अब आपने देखना है कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है।
साइन 30 की वैल्यू यानी कि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू है ना, तो x यहाँ पर क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया। ठीक है, सो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू सॉल्व हेयर। ठीक है, तो आप सीधा ही पुट कर सकते हो पाई बाय 6 जैसे मैंने पुट किया है। तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप पे, tan इनवर्स, सो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 2 cos पाई बाय 3। ठीक है, प्लस पाई बाय 4 tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3, तो 2 cos हम पाई बाय 3 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस पाई बाय 4, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस पाई बाय 4, सो tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, 60 की, सो पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, तो ये आ गया 12 LCM। So this is 4 pi plus 3 pi, that is equal to 7 pi by 12। तो इसकी वैल्यू क्या है, 7 pi by 12। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द फंक्शन गिवन एज। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये फंक्शन है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो k के इक्वल है, और कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 के इक्वल है, यही मतलब हो गया इसका। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यानी कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉज x अपॉन 2x स्क्वायर, और f ऑफ 0 क्या है, आपका k है। अब अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में डायरेक्टली 0 पुट कर दूँ तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो वो होने नहीं देना हमने, इसलिए अभी हम लिमिट जो है वो पुट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो 1 माइनस कॉज एक्स, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब ये वाला x को भी x बाई 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर x बाई 2 बन गया है, तो x बाई 2 बनाने के लिए मैंने इसको x बाई 2 तो बना लिया, पर अब ये यहाँ पर मैंने खुद से ऐड किया है ऐड, तो 4 से क्या करेंगे, यहाँ 2 के स्क्वायर से हम क्या करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पर ऑलरेडी था, 2 के स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू k हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें अच्छे से पता है कि जब साइन एक्स अपॉन एक्स और आगे हो लिमिट, तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो साइन एक्स बाई 2, नीचे एक्स बाई 2 है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर तो 1 ही बचा और नीचे क्या बचा, 4 बचा, इज इक्वल्स टू k। अब x है ही नहीं पुट करने के लिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पर हमें ये गिवन है, हमें ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसी से ही हम ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x को साइन a ले लेते हैं और y को साइन b ले लेते हैं, थोड़ा आसान करने के लिए। तो x को साइन a, y को साइन b, तो इसमें पुट करो वैल्यू साइन b 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस x की जगह पर आ जाएगा साइन a रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, साइन b, और अंदर क्या बन गया यहाँ पर कॉज स्क्वायर a, साइन a यहाँ पर बन गया कॉज स्क्वायर b। ठीक है, रूट हटा लेते हैं, साइन b कॉज a साइन a कॉस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, सो a प्लस बी को इधर ही रहने देते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं,
साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। सो a प्लस b की वैल्यू आ गई π/2। अब a को अगर मुझे यहाँ से निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, साइन को उधर ले जाती हूँ, तो साइन इनवर्स आ गया x इज इक्वल टू a, और यहाँ से अगर b निकालना हो तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, है ना। अब a की जगह पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स x, और b की जगह पर डाल रही हूँ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ। सो d/dx करेंगे साइन इनवर्स x का, d/dx करेंगे साइन इनवर्स y का, और d/dx करेंगे π/2 का, ठीक है। सो साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे देखो वेरिएबल x है, ऊपर वेरिएबल y है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर dy से डिवाइड, dy से मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन इनवर्स y dy/dx, है ना। dy से क्या करा डिवाइड, dy से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, dy/dx इक्वल टू 0। सो ये वाला जो dy/dx है हम इसको इधर ही रहने देते हैं, और जो दूसरी टर्म है इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये ले गए। अब ये √1 माइनस स्क्वायर इधर ले जाते हैं, सो dy/dx विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ √1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट चाहे तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं हम, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ dy/dx, हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो वैल्यूएट करना है यहाँ पर -1 से लेके 2 तक mod x/x dx। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि mod x/x जो है वो नेगेटिव कब होगा। मॉड के अंदर जो टर्म है x जो है वो नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, x/x होगा, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर mod x/x क्या बन गया, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो -1 के इक्वल होगा, अगर x की वैल्यू 0 बड़ी है 0 से तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इस इंटेग्रल को, ये जो -1 से लेके 2 तक हमारा इंटेग्रल है, इसको हमने 2 में ब्रेक कर लिया, -1 से लेके 0 तक, ठीक है। -1 से लेके 0 तक f(x) dx प्लस 0 से लेके 2 तक f(x) dx, ठीक है। अब यहाँ पर अपना फंक्शन पुट कर दो, -1 से लेके 0 तक, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 विद रिस्पेक्ट टू dx। 0 से लेके 2 तक पॉजिटिव है, 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -x, और हम अब लिमिट्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन x होगी 0 से लेके 2 तक। अब अपनी जो लिमिट्स हैं वो हम लोगों ने क्या करनी है, पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ पर आ जाएगा -0, ठीक है। आप चाहे तो माइनस को बाहर ही ले सकते हैं, 0 -1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो -0 + 1 1 हो गया, प्लस 2 -1 + 2 कितना हो गया, 1 हो गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव ऑन करेंगे। फॉर द फंक्शन f(x) फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो वो हो जाएगा 6x² - 6x - 12। दूसरा स्टेप क्या करना होता है, f' को 0 पुट कर दो, तो 0 पुट कर दिया, x² - x - 2 = 0। यहाँ से सिर्फ बचा x² - x - 2 = 0। स्प्लिट करो,
-2x plus 1x minus 2. So x common, x minus 2, 1 common, x minus 2. So two factors are x plus 1, x minus 2 is equal to 0. तो x की एक पॉसिबल वैल्यू -1 है और x के एक वैल्यू 2 है. ठीक है, पॉइंट्स मिल गए हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए. सो हम इसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे. सो -1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पर होगा. सो हमारे रीजन क्या मिल गए हमें, -∞ to -1, -1 to 2, 2 to infinity, यही मिल गया हमें. ठीक है, सो हमारे पॉइंट्स हैं -∞ to -1, -1 से लेके 2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक. तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि इन रीजन्स में कहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा. ठीक है, सो -∞ to -1. ठीक है, तो यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी. तो अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है वो इस f' में पुट करके देख लीजिए. ठीक है, सो यहाँ पर पुट कर आप जब देखेंगे तो हमारे आंसर हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा. लेट अस से हमने यहाँ पर -2 पुट कर दिया. ठीक है, तो 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर, -6 इंटू -2 -12, 6 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, -12, 12 कैंसिल, 6 4 ज़ा 24. तो अब कोई भी वैल्यू नेगेटिव पुट करके देखेंगे ना तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा. -1 से लेके 2 तक इसमें आप कोई भी वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, लेट अस सपोज. ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा. यहाँ पर 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा. ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस बनेगा यहाँ पर, सो प्लस माइनस प्लस. तो आप खुद ही देखकर बता सकते हैं, यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है -1, x इज इक्वल टू -1 पॉइंट जो है, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, और जो x इज इक्वल्स टू 2 वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से -2 पॉजिटिव जा रहा है, सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. राइट, तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर.